अब हम एक बड़े सेगमेंट की जाने, इसमें कुछ हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, जिस पर्सनालिटी का मैं नाम लूँगी तो जो हमारे मेहमान बैठे हुए हैं वो बताएंगे कि उनके जहन में क्या बेहतर समझते हैं कि उनको इस प्रोफेशन में नहीं बल्कि इस प्रोफेशन में होना चाहिए था। साफ़ी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्या होना चाहिए था उनको? बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। बिजनेस मैनेजर। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? मेरे ख्याल में एक्टिंग करते तो अच्छा होता। बिलावल भुट्टो। Well, I disagree with साफी साहब। हाँ, ये आपने बिलावल भुट्टो से पूछ लिया? क्या ये कहेंगे वजीर खारजा के बजाय उन्हें वजीर आजम होना चाहिए। ये सवाल आपने गलत पूछा। सुप्रीम लीडर भी कहा जा सकता है। वैसे सियासत की फील्ड ही नहीं ऑप्शन में आ रही। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये वजह नहीं कि मैं पीपल्स पार्टी में हूँ इसलिए, जाहिर है, लेकिन मैं थोड़ी होगी, ये तो हकीकत है कि लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मेरा डेफिनेटली पहले एक सियासी जमात से मैं वाबस्ता थी जी। बहुत फर्क है। हाँ, मुझे बिलावल भुट्टो के अंदर जो है ना, ही इज व्हाट ही इज, ही कैन नॉट फेक। एक जो नहीं, हमारे तो ऑप्शन में पॉलिटिक्स है नहीं ना। नहीं, देखिए जो आप अदाकार जो है वो शख्स बनता है जो फेक कर सके, जो किरदार निभा सके, जो एक्ट कर सके। चले वो क्या नहीं है, वो क्या हो सकते थे जी। तो मेरे ख्याल है ही इज वेरी मच रियलिस्टिक पर्सन, जो वो है, उनकी एक शख्सियत है। ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट। पूरा बकरा गया अब इनके घर। अब बताएं आप, अब बता देना। अगर ना होते तो क्या होते? प्रोफेसर होते, बास्केटबॉल प्लेयर होते, टेनिस प्लेयर होते, प्रोफेसर कह रहे हैं दुनिया का सबसे मुकद्दस पेशा है। Professor, I think he would really have taught well. Yes, he's a very good orator. He speaks very well. He has very good skills. बोलने की सलाहियत है। तो कुछ ऐसा शोबे में होते जहाँ जो है वो बात आपने चाय पिलाना, मैंने आपकी मुश्किल आसान की। नादिन बताइए जी। मरियम नवाज। मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज अगर पॉलिटिशियन ना होती तो फिर किसी फोर्स में होती, क्योंकि उन्हें असर्ट करना। ओके। उस्मान बुज़ार साहब, तलल साहब, उस्मान बुज़ार, अगर वो ना होते, वो क्या होना चाहिए उनको? वो क्या है? देखिए वो उनको खिताब दिया गया जो बाद में गलत साबित हुआ, लेकिन पहले मुझे आप ये बताएं कि वो क्या है, ताकि मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये ना होते तो वो क्या होते। बता देता हूँ आपको। मेरे ख्याल में मुकामी तौर पर खेती बाड़ी कुछ कर रहे होते, और गाड़ियां जो मिलती थी उनका पेट्रोल वगैरह भी इकट्ठा कर रहे होते और या बेच रहे होते। फिर वही कर रहे होते जो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले कर रहे थे। राना सनाउल्लाह। राणा साहब जो है वो, देखिए सियासत में होते तो पुलिस में होते हैं, पुलिस में ही होते थे। देखिए जो उनका वो बिल्कुल देखने में एक ऐसी उनकी जो पर्सनालिटी है वो सबसे ज्यादा फिट आती है पाकिस्तान में पुलिस के अंदर ही। उसके अलावा मुझे नहीं पता, आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं अगर कोई और उनके लिए प्रोफेशन हो। राना सनाउल्लाह साहब को पुलिस मैन होना चाहिए था। अफसा ने कहा अभी पुलिस के सरबराह है, अभी सरबराह है, लेकिन वो एक्चुअली पुलिस दूसरे लेवल पे। ये पंजाबी में पुलिस ही लगती है। साफी साहब, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर पहले भी उन्होंने एक्टिंग में तमाज़माई की थी जी। हाँ, और उनके भाई ने भी की थी। तो वालिद साहब तो उनके रिटायर्ड मेजर थे। तो वैसे पीटीआई की तो सारी सियासत एक्टिंग ही होती है, लेकिन वो चूंकि पहले इसमें तबाज़माई भी कर चुके थे। किसमें? एक्टिंग में। तो मैं उनके लिए भी वो सजेस्ट करूँगा। एक्टिंग तो वही सूट करता है उनको। हाँ। तो अब क्या शहद की दुकान खोल दे तो यही ये मुनासिब प्रोफेशन होगा। ये आप काफी देर से सोच रहे थे कि उन्हें क्या खोलना चाहिए, तो आपने ये बार-बार इसरार करके जवाब जी क्या बता के जवाब दिया। चौधरी शुजात। चौधरी शुजात साहब मैच मेकर होते, शादियां करवाने वाले। और आपने अंग्रेजी में मैरिज ब्यूरो। चले मैं उर्दू में वो ज्यादा अच्छा, वो जो है ना वो लोगों को जोड़ रहे होते। अच्छा, ओके। अपने खानदान को तोड़ दिया, आप कह रहे हैं। और उधर भी कोई टूटा है, खुद उन्होंने तो पूरी कोशिश की ना टूटे। बल्कि अभी वो कुछ दिनों पहले गए भी थे ना खानदान को जोड़ने के लिए। अभी वो जेल भी गए हैं, 10-12 घंटे का रिलीफ दिलाने की अभी भी कोशिश करते हैं। पहले साहब परवेज खटक डांसर होते, बहुत अच्छे, और खटक डांस बेहतरीन करते और
शायद तेज हवा में ना कर पाते लेकिन करते जरूर। आई थिंक ही हैज अ टैलेंट फॉर डांसिंग। फिरदौस आशिक आवान साहिबा। सर्जन, काटपीट, वो तो वैसे भी हाँ वो प्रोफेशन है, जी, लेकिन वो प्रैक्टिस तो नहीं कर रही, बट आई थिंक शायद वो यही करती कोई जो है अपनी प्रोफेशन से। अगर वो होती तो आप उनसे सर्जरी करवाते? मैं नहीं करवाती, लेकिन शायद वो अपने अहले इलाका जहाँ से वो हर दफा आ जाती हैं। आप अहले इलाका को मशवरा देती कि इनसे सर्जरी करवाएं? मैं तो मशवरा नहीं देती एज ए प्रोफेशनल, एज ए डॉक्टर। एंड पर्सनली जो है मैं समझती हूँ कि हमारा जो माशरा है ना, यहाँ पे आदमियों के लिए जरा डिफरेंट रवायात होती हैं। अगर एक कईयों आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने बेशुमार सियासी पार्टीज बदली होंगी, लेकिन उधर लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन एज अ वुमन दो सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह हों, लेकिन बाउंस बैक करके आने की जो उनकी आदत है और जो उनका वो है, आई थिंक शी इज अ हेडस्ट्रॉन्ग लेडी। आप एतराज हम कर सकते हैं, हमें उनकी सियासत से मुखालफत हो सकती है, बस ये तय आ गया कि आप समझती हैं कि अगर वो इस प्रोफेशन में नहीं होती तो वो एक सर्जन होती। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन उनसे सर्जरी का किसी को मशवरा नहीं देते। हाँ, उनके पास होते हैं डिग्री, वो सर्जन होती है, लेकिन वो मशवरा किसी को नहीं जाता। सर्जरी नहीं कर, जैसे अभी प्रैक्टिस में नहीं है वैसे उस वक्त भी प्रैक्टिस में नहीं होती आपके। नहीं तो प्रैक्टिस शुरू ही है, अभी तो बहुत प्रैक्टिस में है वो। अभी तो प्रैक्टिस शुरू ही है उनकी। मेडिकल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। ओके, अगर डॉक्टर ना होती तो फिर शायद कसाई वो सही है। अच्छा डॉक्टर, कसाई, कसाई होती कौन? खवातीन कसाई, फिर तो उनके पास ऑर्डर बहुत आते हैं, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि फिर तो बहुत ऑर्डर आते हैं, क्योंकि होते नहीं है ना। बैठे बैठे दर्जा तब्दील कर दिया, कहाँ पे सर्जन, कहाँ पे कसाई। ये आपने क्यों ऐसा कहा? नहीं, लेकिन वैसे फिर दो साल दोनों में काटना कोई नहीं है ना। स्पोर्ट्स पर्सन भी उनको बड़ा शौक है। यस, किक बॉक्सिंग भी कर सकती है। हाँ, किक बॉक्सिंग, दैट इज राइट। हाँ, कभी कभी लाइव शो में भी वो ट्राई कर लेती थी। जी जी जी। साफी साहब को मैंने अफसा ने बल्कि बताया हमें कि कई सालों पहले साफी साहब ने कुछ गुनगुनाया था, कुछ सुनाया था। तो चले वो नहीं मानते, अगर 12-13 साल तो हम अभी फिर से साफी साहब कुछ सुना देना, कुछ सुना देना। अब ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अफसा जो है इस तरह कर सकती सफेद झूठ तो नहीं कह सकते। देखें वो रेडियो प्रोग्राम ये कर रही थी, म्यूजिक चला के सपोर्ट किया था। नहीं, म्यूजिक पीछे इतनी सपोर्ट के लिए पूरी टीम बुलाई है हमने। आप देखें, मुझे दो चीजों का बड़ी हसरत है जी, कि काश मुझे गाना गाना आता, ना गा सकता, या मेरी आवाज उसकी काबिल होती या फिर। और दूसरा एक्टिंग का, मैं रत्ती भर एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं रत्ती भर गा नहीं सकता, लेकिन मैं म्यूजिक का इंतहाई दिल दादा हूँ और सुनता हूँ जी, और थोड़ा बहुत अच्छे बुरे म्यूजिक का वो शूर भी रखता हूँ। मैं फारसी का बात समझ ना भी आया बेहतरीन म्यूजिक सुनता हूँ। मैं पंजाबी का मसलन मेरा पसंदीदा गाना नुसरत फतेह अली खान का है, मैं जगजीत को सुनता हूँ, मैं मेहदी हसन को सुनता हूँ, गुलाम अली को सुनता हूँ। वो तहतुल लफ्ज़ में ही कुछ सुना दे, जो गाना आपको पसंद है वो तहतुल लफ्ज़ में सुना दे। इब्रारुल हक और इस तरह के लोग गाते हैं, नच पढ़ना, इन चीजों से मुझे कोई वो नहीं है। नहीं, इब्रारुल हक से आपको मसला ये सिर्फ नच पजाबन की वजह से या कोई और मसाइल के वजूहात? ये सारे मसलन मैं इस चीज को, ये जो उछल कूद है ना, देखिए म्यूजिक सुनने की चीज थी, एक तो इन लोगों ने उसको देखने की और उछल कूद की चीज बना दी। दूसरा ये है कि वो जो उसकी शायरी होती है, उसका जो लैंग्वेज होता है, अब ये जितने नाम मैंने आपको लिए, आप मेहदी हसन को देखे, गुलाम अली को देखे, नुसरत फतेह अली खान को देखे, तो शायरी का भी कोई मायार होता था, बाकी उनके कंडक्ट का भी कोई मिसरा सुना दें जो आपको पसंद हो। अफसा नहीं कर रहे, मैंने आपको गा के ना सुना, ऐसे ही सुना दे, शेर के तौर पर सुना दे, तहतुल लफ्ज़ में सुना दे। मैंने आपको बताया कि मेरे पसंदीदा आइटम्स में जी, अगर उर्दू का हो तो उसमें जगजीत की कई चीज़ें पसंद है, हुजूर आपका भी कहीं एहतराम करता चलूं। दूसरा वो कागज की कश्ती, इस तरह की और भी बहुत सारी वो उसकी है। बस इन्होंने इतना ही कहा मेहदी हसन की गुलों में रंग भरे, बहार चले, उसका वो कह सकता हूं। पश्तो में आ जाएं तो आपको कई नुसरत फतेह अली खान का मैंने आपको बता दिया कि वो पसंद है।
अच्छा आप तो यकीन अच्छा गाती हो। बिल्कुल भी नहीं, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। हमें पता है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन मैं तो क्योंकि मैंने और किरण के साथ काम भी किया हुआ है, तो आपकी वैसे साफी की मुताबिक पहले जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कोई इतनी जामे साबित नहीं हुई। रेडियो में अब आपने रिकॉर्डिंग आपको गलत साबित म्यूजिक से रिलेटेड शो कंडक्ट भी किया है, इनकी आवाज भी प्यारी है, तो ये बिल्कुल गा सकते हैं। जल्दी से कुछ सुना काम इनसे आपने बहुत अच्छा कुछ मैंने आज तक अगर कोई शेर, मैं सिंगर्स आपको फेवरेट बताती हूँ अपने। इन्होंने अभी अबरार हक की इन्होंने बात की, देखिए थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट, पंजाबियों का एक डिफरेंट स्टाइल होता है, उनका एंजॉय करने का तरीका स्टाइल डिफरेंट होता है। आई डोंट, यहाँ हार्डकोर पंजाबी आई थिंक और नहीं है, तो आई वुड लाइक टू डिफेंड देम, क्योंकि अच्छा आप तो है ऑफ कोर्स सर, लेकिन अबरारुल हक जो है वो उनका, मैं समझती हूँ उन जैसा परफॉर्मर बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, उनकी सियासी पॉलिटिकल साइड से किसी हालिया परफॉर्मेंस से भी मुतासर हुए उनके, वो जबरदस्त परफॉर्मेंस उनका सांस फूल गया। इससे हमें पता चला अदाकार भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक वो बहुत अच्छे एज अ सिंगर, वो जो स्टेज के ऊपर होते हैं वो एक्टिंग की उन्होंने सलाहियत अभी कुछ दिन पहले प्रेस अबरारुल हक का कोई शेर, चलो हम परफॉर्मेंस की फरमाइश नहीं करेंगे, हम सिर्फ कहते हैं कि ये गुनगुनाए गाएं, ये गा सकती है, अच्छा गा सकती है। ये साफी साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर वो ना होते तो आप सिंगर, क्योंकि सिंगिंग का आपको शौक रहा है, लेकिन आप गाते नहीं। वैसे अगर एंकर ना होती तो क्या होती? एंकर ना होती तो मैं वैसे तो आर्ट से रिलेटेड ही कोई चीज करी होती। मुझे बहुत ज्यादा ये लगता है कि या मैं कोई पेंटर होती या फिर इसके अलावा मैं कोई एक्टिविस्ट होती, क्योंकि अब मैं जो मेरी जॉब है या जो मेरा प्रोफेशन है उसके अंदर एक्टिविज्म आप कर नहीं सकते, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स वगैरह की चीजों पे हम करते हैं।